आज श्रावण शुक्ल चतुर्थी सोमवार 1 अगस्त 2022 है। आज की प्रस्तुति के साथ श्रावण शुक्ल पंचमी मंगलवार 2 अगस्त 2022 की प्रस्तुति भी है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी, जिसे लौकिक में नाग पंचमी भी कहा जाता है, परंतु पुष्टि मार्ग में यह अति विशिष्ट दिवस है। इस दिन प्रभु श्री जी की ऊर्ध्व भुजा के दर्शन प्रथम बार हुए थे। आप सभी को प्रभु श्री जी की ऊर्ध्व भुजा दर्शन की अग्रिम बधाई। आज की प्रस्तुति में इस दिवस की भावना एवं प्रभु के दर्शन रखे हैं, लेकिन उससे पहले प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करेंगे और पंचमी के दर्शन करने के पश्चात प्रभु श्री जी के आज के पुष्टि सृष्टि के हिंडोलना के दर्शन करेंगे। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी को दोहरा मल्लकाक्ष एवं टिपारा का श्रृंगार धराया जाता है। आइए हल्के से भाव कीर्तन के साथ श्री जी दर्शन करते हैं। आज की सेवा भावना के तहत आइए प्रभु श्री जी की साज सज्जा के सर्वप्रथम दर्शन करते हैं। आज श्री जी के पार्श्व भाग में श्री गिरिराज धारण की लीला के सुंदर चित्रांकन से सुशोभित पिछवाई सजाई जाती है। पिछवाई में श्री कृष्ण एवं बलदेव जी मल्लकाक्ष टिपारा का श्रृंगार धराए हुए हैं, तो इनके साथ ग्वाल बाल एवं गौ माताएं गौचारण के भाव से खड़े हैं। पिछवाई के अलावा प्रभु के समक्ष अन्य साज में गादी, तकिया, चरण चौकी, पड़घा जी, तृष्टि एवं खेल के साज पधराए जाते हैं। इनमें से गादी तकिया के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है, तो स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल लगी हुई होती है। 2 स्वर्ण के पड़घा जी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती है। एक अन्य चांदी के पड़घा जी पर माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा होता है और सन्मुख में धरती पर जो तृष्टि पधराई जाती है वह चांदी की होती है। खेल के साज में आज पट लाल एवं गोटी चांदी की बाग बकरी वाली पधराई जाती है। आइए अब प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को चूंदड़ी के वस्त्र धराए जाते हैं, जिसमें एक आगे का पटका लाल एवं पीली चूंदड़ी का, उसके साथ मल्लकाक्ष धराया जाता है। दूसरा कंदरा जी का श्याम एवं श्वेत चूंदड़ी का पटका तथा मल्लकाक्ष धराया जाता है। सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं और प्रभु को ठाड़े वस्त्र जो आज धराए जाते हैं वह हरे रंग के धराए जाते हैं। अब प्रभु श्री जी को
आज धराए जाने वाले श्रृंगार एवं आभरण के दर्शन करते हैं। आज श्री जी को श्री कंठ में जो श्रृंगार धराए जाते हैं वह छेड़ान के श्रृंगार होते हैं और बाकी श्रृंगार भारी धराए जाते हैं। इन श्रृंगार आभरणों में कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण प्रभु को धराए जाते हैं। यह सभी आभरण प्रभु को आज स्वर्ण के अर्थात सोने के धराए जाते हैं। इनके साथ प्रभु को आज कमल माला भी धराई जाती है। चलिए अब प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन कर लेते हैं। आज प्रभु श्री जी के श्री मस्तक पर टिपारा का साज धराया जाता है। इस साज में लाल रंग का दुमाला धराया जाता है, जिसके ऊपर सिर पेंच, मध्य में मोर शिखा और दोनों ओर दोहरे कतरा के साथ शीश फूल धराए जाते हैं। और प्रभु श्री जी के श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। प्रभु श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज गोंजा माला के साथ श्वेत एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के कमल छड़ी धराई जाती है। इसके साथ वेणु जी भी धराई जाती हैं। ये वेणु जी आज स्वर्ण से सिद्ध की हुई धराई जाती हैं और कटी पर प्रभु के वैत्र जी धराए जाते हैं। अब प्रभु श्री जी के श्री चरणों के दर्शन करें तो पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां सभी आभरण से मिलवा धराई जाती हैं। इन सुंदर वस्त्र, आभरण एवं श्रृंगारों से अलंकृत प्रभु श्री जी को आज आरसी नित्यवत दिखाई जाती है। आइए अब प्रभु श्री जी की एक और महत्वपूर्ण सेवा राग सेवा का अवलोकन कर लेते हैं, जिसके तहत आज मंगला में लाल और लगन बाह जोटी, राजभोग में पावस नट नट्यो अखारो, हिंडोरा के पदों में गोकुल चंद हिंडोरे, थेई थेई नृत्य करत, झूलत हैं ब्रजराथ, झूलत हैं गिरवरधारी हिंडोरे, शयन में ब्रज के आंगन में मचो हिंडोरे, मान के पद में यह ऋतु रूसवे की नाही, ओढ़वे के पदों में चापत चरण मोहन लाल कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं इन दिनों श्रावण के हिंडोलना की सेवा चल रही है, जिसके तहत प्रभु श्री जी मंदिर में स्थित कमल चौक में श्री मदन मोहन जी एवं श्री बालकृष्ण लाल जी फूल पत्तियों के हिंडोलने में दर्शन देंगे, तो श्री नवनीत प्रिया जी अपने स्वगृह में फूल पत्तियों के हिंडोलने में दर्शन देंगे। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें भोग सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। तो पान घर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को तांबूल बीड़ा आरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं आरती तथा शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं ठकुरानी तीज उत्सव के अवसर पर प्रभु श्री जी में श्री मदन मोहन जी एवं श्री नवनीत प्रिया जी कांच के हिंडोलने में ढूलते हैं, जिसके भाव दर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह दर्शन दिव्य शंखनाद के संकलन से हैं। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शनों के पश्चात कल श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी की भावना का अवलोकन करते हुए प्रभु के दर्शन करते हैं। यह दर्शन पंचमी की प्रस्तुति के भावना से करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया गया है। आज प्रभु श्री जी को कोयली रंग का पिछोड़ा एवं जमाव के कतरा का श्रृंगार धराया जाता है। आज के भाव के साथ श्री जी दर्शन करते हैं। नीलांबर पैर तन गो रे
गोवर धन पर बोले माई। प्रभु श्री जी के दर्शन करने से पहले आइए आज के दिवस की विशेषताएं जान लेते हैं। आज का दिवस भूमंडल पर प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के प्रथम प्राकट्य का अति महत्वपूर्ण दिवस है, जिसे नागदमन स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है। हमारे ग्रंथों के अनुसार महर्षि गर्गाचार्य जी ने हजारों वर्ष पूर्व रचित गर्ग संहिता में गिरिराज खंड के बारे में लिखा था कि कलयुग में श्री कृष्ण यहाँ प्रकट होंगे। उनके कथनानुसार भगवान कृष्ण ने जिस स्वरूप में गिरिराज पर्वत उठाया था, वह स्वरूप वर्तमान में ब्रज में गुप्त रूप से विराजित है। कलयुग के 4500 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात श्री हरि का स्वयं सिद्ध स्वरूप व्रज में श्री गिरिराज जी की कंदरा में स्वतः प्रकट होगा एवं इस स्वरूप को व्यक्ति देव दमन कहकर पुकारेंगे। महर्षि गर्गाचार्य जी की वाणी के अनुसार ही विक्रम संवत 1466 को श्री गोवर्धन नाथ का नाग दमन स्वरूप प्राकट्य श्री गिरिराज पर्वत, जिसे हम गोवर्धन पर्वत भी कहते हैं, सर्वप्रथम ब्रजवासियों को वहां वाम भुजा के दर्शन हुए, जिसे स्वयं प्रभु ने श्री वल्लभ को अपने 3 स्वरूपों नाग दमन, देव दमन एवं इंद्र दमन के बारे में प्रकट किया था। प्रभु श्री जी की प्राकट्य वार्ता एवं अन्य ग्रंथों के अनुसार विक्रम संवत 1466 की श्रावण शुक्ल पंचमी, जिसे लौकिक में नाग पंचमी भी कहते हैं, के दिन जब एक ब्रजवासी अपनी गाय को खोजने श्री गिरिराज पर्वत पर गया, जिसका दूध स्वतः ही झड़ जाता था, तब उसे श्री गोवर्धन नाथ जी की ऊपर उठी हुई वाम भुजा के दर्शन हुए। उसने अन्य ब्रजवासियों को बुलाकर ऊर्ध्व वाम भुजा के दर्शन करवाए। तब ब्रजवासियों ने उनकी वाम भुजा का पूजन किया। इसके बाद लगभग 87 वर्षों तक ब्रजवासी इस ऊर्ध्व भुजा को दूध से स्नान करवाते, पूजा करते, भोग धरते रहते थे। विक्रम संवत 1535 की चैत्र कृष्ण एकादशी को प्रभु के मुखारविंद का प्राकट्य हुआ। ठीक इसी समय श्री वल्लभाचार्य जी का भी चंपारण में प्राकट्य हुआ। प्रभु के मुखावतार श्री महाप्रभु जी ने विक्रम संवत 1549 में प्रभु को श्री गिरिराज जी की कंदरा से बाहर पधराया एवं प्रभु की आज्ञा अनुसार सेवा क्रम प्रारंभ किया। तब तक ब्रजवासी ही प्रभु की सेवा करते थे, दूध दही एवं मक्खन आदि का भोग धरकर लाड़ लड़ाते थे। इसी भाव के साथ आज का उत्सव श्री गिरिराज जी के भाव से प्रभु श्रीनाथ जी में मनाया जाता है। गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में दही की पाटिया के लड्डू एवं पाटिया की खीर अरोगाई जाती है। सेव की खीर आज के अतिरिक्त केवल कुंडवारा मनोरथ में अथवा अन्नकूट उत्सव पर ही अरोगाई जाती है। श्री जी की साज सेवा में आज श्री गिरिराज जी के एक ओर आन्योर ग्राम एवं दूसरी ओर जतिपुरा ग्राम, दोनों ग्रामों से ब्रजवासी श्री जी की ऊर्ध्व भुजा के दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसे सुंदर चित्रांकन से सुशोभित पिछवाई धराई जाती है। गादी और तकिया के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी हरी मखमल वाली रहती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज कोयली रंग की मलमल का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए जाते हैं। चरण चौकी, पड़गा, बंटा आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। चांदी के पड़गा के ऊपर माटी के कुंजे में शीतल सुगंधित जल भरा होता है। 2 गुलाबदानियां गुलाब जल भरकर तकिया के पास रखी जाती हैं। सम्मुख में धरती पर तृष्टि धरे जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज मध्य का घुटने तक का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची आदि सभी आभरण मोती व सोने के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर कोयली रंग की सुनहरी बाहर की खिड़की वाली छज्जेदार पाग के ऊपर सिर पेंच, सुनहरी लोम, तुर्री, डांख का जमाव का कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में 4 कर्ण फूल धराए जाते हैं। पीले पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली 2 मालाजी धराई जाती हैं। श्रीकंठ में कली की मालाजी भी धराई जाती हैं। बद्धी धराई जाती है। श्री हस्त में प्रभु के आज कमल छड़ी, श्याम मीना के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनियां, नूपुर व बिच्छियां धराई जाती हैं। खेल के साज में पट, कोयली व गोटी चांदी की आती है। अनोसर में श्री मस्तक पर धराई पाग के ऊपर की सुनहरी खिड़की बड़ी करके धराई जाती है।
संध्या आरती में श्री मदन मोहन जी डोल तिवारी में श्याम मोती के हिंडोलने में झूलते हैं। उनके सभी वस्त्र व श्रृंगार श्री जी के जैसे ही होते हैं। श्री नवनीत प्रिया जी भी आज श्याम मोती के हिंडोलने में ही विराजित होकर झूलते हैं। राग सेवा के तहत मंगला में बोले माई गोवर्धन पर मुरवा, राजभोग में देखो अद्भुत अवगत की गत, हिंडोरे में झूलत है राधा सुंदर, झूलत लाल गोवर्धन धारी, ग्रह ग्रह ते आई ब्रज सुंदर, झूलत रंग हिंडोरे सुंदर, शयन में माईरी झूलत रंग हिंडोरे। कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें भोग सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। तो पान घर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को तांबूल बीड़ा आरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं आरती तथा शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। रुसवे की नाही यह ऋतु रूस वे की नाही। बरसत मेघ नेघ धरणी के, बोलत कुमार कनाई, बोलत कुमार कनाई। यह ऋतु रूस वे की नाही। जेवेली ग्रीष्म ऋतु दाधी, जेवेली ग्रीष्म ऋतु दाधी, ते तरुवर लपटाई, ते तरुवर लपटाई। और देखो नदी प्रेम रस माती, देखो नदी प्रेम रस माती, मिलन समुद्रे धाई। और मिलन समुद्रे धाई। यह ऋतु रूस बे नाही। यह समयो है दिवस चार को, यह समयो है दिवस चार को। समझ चतुर मन माही, समझ चतुर मन माही। अरे सूरदास उठ चली श्री राधा, सूरदास उठ चली श्री राधा। दे प्रीतम गल बाही,
दे प्रीतम गल बाही यह ऋतु रूस बे की नाई रूस बे की नहीं यह ऋतु रूस बे की नाई झूलत ललना लाल हिडो रे झूलत ललना लाल हिडो रे गोबर धन की शिखर सुहाये झू सखियन कुंज रची अति अद्भुत बरन बरन फल फूल लगाए बरन बरन फल फूल लगाए झूल तलल नाला लगिदो रे गोवर तन की शिखर सुहाए सोई कुसुम विचित्र हिडोरो तैसोई कुसुम विचित्र हिडोरो झालर झूमक कलश बनाए तैसोई मंद मंद गावत सब ही मिल देत छोट का कर्मन भाये देत छोट का कर्मन भाये झूलत ललना लाल हिडो गोवर धन की शिखर सुहाए
सुधा पूरत रस छाये अधर सुधा पूरत रस छाये तैसो रसिक दास यह मानिक निरखत तन मन अत आनंद बढ़ाये तन मन अति आनंद बढ़ाये झूलत ललना लाल हिडोरे कुंवर धन की शिखर सुहाये तैसोई मुरली नाद करत तैसोई मुरली नाद करत अदर सुधा पूरत रस छाये अदर सुधा अदर सुधा अदर सुधा पूरत रस छाये तैसो रसिक दास यह बानिक निरखत तन मन अति आनंद बढ़ाये तन मन अति आनंद बढ़ाये झूलत ललना लाल हिडोरे गोवर्धन की शिखर सुहाये झूलत ललना झूलत ललना झूलत ललना लाल हिडोरे गोवर्धन की शिखर सुहाये तीज महात्म आयो देखा सखी तीज महात्म आयो तीज महात्म आयो देखा सखी तीज श्यामा श्याम परस्पर झूलत श्यामा श्याम परस्पर झूलत निरख परम सुख पायो निरख परम सुख पायो देखा सखी तीज महात्म आयो तीज महात्म आयो देखा सखी
आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।